ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी आई हैव ए ड्रीम पढ़ रहे थे। आई हैव ए ड्रीम के जो लेखक है मार्टिन लूथर किंग है। मार्टिन लूथर किंग जेआर है, मार्टिन लूथर किंग जेआर। इनका जन्म 1929 में हुआ था। इनका जन्म 1929 में हुआ था। याद रखिएगा, इनकी जन्म जो है 1929 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1968 में हुई थी। दोस्तों याद रखना है, 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1968 में मार्टिन लूथर किंग की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इन्हें नोबेल प्राइज 1964 में दिया गया था। नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया था। नोबेल अवार्ड जो इनको दिया गया था, नोबेल अवार्ड 1964 में दिया गया था। 1964 में इनको नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। समाज सुधारक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। इनके छोटे भाई, यंगेस्ट पर्सन जो रिसीव टू द नोबेल प्राइज 1964 में 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दोस्तों याद रखना है, जन्म और मृत्यु और इनके नोबेल याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन है आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के लेखक बिटांट रसेल हैं। बिटांट रसेल हैं, ध्यान रखिएगा, बिटांट रसेल हैं। आइडिया दैट हेल्पेड मैनकाइंड का जो लेखक है, पूरे मानव जाति के जो सुधार और समाज की जो बात करते हैं वह बिटांट रसेल करते हैं और बिटांट रसेल इसके लेखक हैं। बिटांट रसेल मैथमेटिशियन, फिलासफर, एडवोकेट, सोशल रिफॉर्मर, वर्कर भी थे। ये समाज सुधारक भी थे। 6 एंड डेंसिटी लिंग अनुपात पर भी इन्होंने कमेंट किया है। आई हैव ए ड्रीम, सॉरी, आइडिया दैट हेल्पेड के जो लेखक हैं बिटांट रसेल, वह कमेंट किए हैं सेक्स लिंग्विस्टिक पर और समाज सुधारक के रूप में, और एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे और यह ब्रिटेन के दार्शनिक थे। इनका जन्म स्थान जो है, बॉर्न पैलेस जो है वह ब्रिटेन है, ध्यान रखिएगा। बिटांट रसेल का जो जन्म स्थान है वह ब्रिटेन है और ये एक भयंकर समाज सुधारक के रूप में काम किए और पूरे मानव जाति के समाज सुधारने के लिए बात करते हैं बिटांट रसेल। इन्हें बिटांट रसेल को नोबेल प्राइज 90, इनको याद रखिएगा, इनका जो नोबेल प्राइज मिला है, इनको जो नोबेल प्राइज मिला है, ध्यान रखिएगा, इनको जो नोबेल प्राइज मिला है 1950 में मिला है। बिटांट रसेल को जो नोबेल प्राइज मिला है 1950 में मिला है, ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1950 में। और इनकी जो जन्म जो हुई है, इनको जो जन्म हुई है, ध्यान रखिएगा, इनकी जन्म 1872 में है। इनकी जन्म जो हुई है 1872 में हुई है, ध्यान रखिएगा, इनकी जन्म 1872 में हुई है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वह 1970 में, 1970 में इनकी मृत्यु हुई है। बिटांट रसेल की जो मृत्यु हुई है वह 1970 में इनकी मृत्यु हुई है, ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे लेसन, जो नेक्स्ट लेसन है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक का नाम सिंगानायो है। द आर्टिस्ट के लेखक का नाम है सिंगानायो। ये जापान के राइटर हैं, एक जापान के राइटर हैं जिन्होंने द आर्टिस्ट चैप्टर लिखा है। और एक सीबी नामक लड़का से बात करते हैं, सीबी नामक लड़का के बारे में बात करते हैं, जो जापान का लड़का है, वह हरबोआ टाउन में रहता है। वह हरबोआ टाउन में रहता है। सीबी नामक लड़का जो है वह हरबोआ टाउन में रहता है, जिसके बारे में सिंगानायो बात करते हैं। द आर्टिस्ट के लेखक हैं, द आर्टिस्ट के लेखक हैं सिंगानायो, जिनका जन्म जो है वह जापान में हुआ है। ये जापान के राइटर हैं सिंगानायो और ये 1883 में इनका जन्म हुआ है। सिंगानायो का जो जन्म हुआ है वह 1883 में हुआ है। सिंगानायो का जो जन्म हुआ है वह 1883 में हुआ है, ध्यान रखिएगा मित्रों। यह 1883 में जन्म लिए हैं और इनकी मृत्यु 1971 में हुई है। इनकी मृत्यु 1971 में हुई है, ध्यान रखिएगा, 1971 में इनकी मृत्यु हुई है। 1971 में इनकी मृत्यु हुई है। 1971 में सिंगानायो की मृत्यु हुई है। अब आगे नेक्स्ट लेसन जो है मित्रों, ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रेयर के द्वारा लिखा गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रेयर के द्वारा लिखा गया है। जर्मन ग्रेयर एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, फेमिनिस्ट राइटर हैं। एक बच्ची का जन्म ये चैप्टर लिखे हैं जर्मन ग्रेयर, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये जर्मन ग्रेयर जो ए चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर लिखे हैं, यह एक अच्छे आदर्श और प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के दुख दर्द के बारे में बात करते हैं। ये जर्मन ग्रेयर के जो लेखक हैं, जर्मन ग्रेयर जो एक लिखे हैं चाइल्ड इज बॉर्न, इन्होंने महिलाओं के बारे में बात किया, महिलाओं की स्थिति के बारे में बात किया है। जब बच्चा
जन्म लेता है तो एक माँ उसको जन्म से पहले अपने गर्भ में धारण करके रखती है, कितना कष्ट उठाती है, इसके बारे में बात किए हैं राइटर साहब, जर्मन गियर साहब बात किए हैं। और ये बेहतर से बेहतर समझाने की कहते हैं बच्चा का जब जन्म होता है एक फैमिली में, एक समाज में कितना खुशी होता है, कितना खुशी होता है, इसके बारे में हमारे जर्मन गियर साहब बात करते हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न के जो लेखक हैं जर्मन गियर साहब, इसके बारे में बात करते हैं और वह बताते हैं जर्मन गियर साहब की इनका स्थिति और कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म, जर्मन गियर साहब का जो जन्म हुआ है वह जन्म जो हुआ है वह इनका जो जन्म हुआ है वह 1939 में हुआ है। जर्मन गियर साहब का जन्म जो हुआ है वह 1939 में हुआ है। इनका जन्म, इनकी मृत्यु अज्ञात है। जर्मन गियर साहब की मृत्यु अज्ञात है, ध्यान रखिएगा। जर्मन गियर 1939 जन्म, डेथ इनके बारे में नहीं दिया गया है। और ये लिखे हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये चाइल्ड इज बॉर्न लिखे हैं। नेक्स्ट लेसन है हाउ फ्री इज द प्रेस। नेक्स्ट लेसन है हाउ फ्री इज द प्रेस। मीडिया स्वतंत्र के बारे में बात हो रही है, मीडिया किस प्रकार स्वतंत्र है। इसके जो लेखक हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस के जो लेखक हैं वह डॉथरी एल सेयर हैं, डॉथरी एल सेयर। इसके जो लेखक हैं डॉथरी एल सेयर हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो लेखक हैं फर्स्ट ग्रेजुएट हैं। फर्स्ट ग्रेजुएट जो है वह वुमेन्स जो है, फर्स्ट ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रथम महिला है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। और यह डॉथरी एल सेयर जिनका नाम है, जिन्होंने लेसन लिखा है हाउ फ्री इज द प्रेस, मीडिया स्वतंत्र कैसे है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी जन्म तिथि के बारे में हम बात करेंगे। डॉथरी एल सेयर के जन्म जो हुए हैं वो जन्म, इनका जन्म हुआ है 1893 में। इनका जन्म हुआ है 1893 में इनका जन्म हुआ है। डॉथरी एल सेयर साहब का जन्म 1893 में इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 1893 में इनका जन्म हुआ है डॉथरी एल सेयर साहब का। और इनकी मृत्यु हुई है 1957 में। इनकी मृत्यु हुई है 1957 में इनकी मृत्यु हुई है, 1957 में इनकी मृत्यु हुई है डॉथरी एल सेयर साहब का, ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं द अर्थ। द अर्थ चैप्टर जो है द अर्थ है, नेक्स्ट लेसन का नाम द अर्थ है। जिनके राइटर का नाम एच ई बेट्स है। एच ई बेट्स एक बहुत अच्छे राइटर हैं जो एयरफोर्स के बारे में जानकारी रखते हैं। और जिनके चैप्टर में चर्चा की है जॉनसन और बेंजी नामक, जॉनसन का पुत्र जिसका नाम बेंजी रहता है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। जॉनसन कि जो पुत्र बेंजी है वह सिंपल है, सिंपल एक साधारण सा लड़का है जो 30 साल के होने के बाद भी कोई काम धंधा नहीं करता है और डॉक्टर से सलाह लिया जाता है, जिसमें बेंजी को फर्स्ट बार में 10 दर्जन मुर्गी पालन के बारे में बताया जाता है। और उनका ध्यान रखिएगा, द अर्थ के जो लेखक हैं एच ई बेट्स साहब हैं। एच ई बेट्स साहब इसके लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। एच ई बेट्स साहब इसके लेखक हैं। और इनके जो एच ई बेट्स साहब का जो जन्म हुआ है, राइटर साहब का जो जन्म हुआ है एच ई बेट्स साहब का, वह इनके जन्म जो हुए हैं 1905 में इनके जन्म हुए हैं। 1905 में इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु जो है डॉथरी एच ई बेट्स साहब की जो मृत्यु हुई है, एच ई बेट्स साहब की जो मृत्यु हुई है वह इनकी मृत्यु 1974 में हुई है। 1974 में इनकी मृत्यु हुई है। 1974 में इनकी मृत्यु हुई है एच ई बेट्स साहब का, ध्यान रखेंगे मित्रों, ध्यान रखेंगे मित्रों। एच ई बेट्स साहब के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। एच ई बेट्स साहब का जन्म 1905 और मृत्यु 1974 में इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट लेसन बात करेंगे इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स ई। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स ई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स ई जो हमारे 10वें लेसन है, 10 लेसन हैं जिनके बारे में बात करेंगे। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स ई के जो लेखक हैं पियर एस बक हैं। पियर एस बक इंडियन राइटर हैं, इंडियन राइटर है पियर एस बक। इनका एक बोले हैं सब सेटिंग करके ग्रुप में देंगे।